नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब की जेलों की हाई सिक्योरिटी को लेकर है। पंजाब की जेलों में अब होगा जो है चैम्बर का जाल। और बठिंडा जेल में ये एक सफल रहा, एक ट्रायल के तौर पर चैम्बर लगाए गए, जिसके बाद अब जो है वह पंजाब हेलो। के अमृतसर और कपूरथला में इस जो है व्यवस्था कोई को गल नहीं, लागू कोई किया गल जाएगा। और जो है अपराधी है वो जेलों में मोबाइल ना इस्तेमाल कर पाए, उसी को लेकर ये जेल प्रशासन के द्वारा ये योजना बनाई गई है। इस योजना को लेकर सरकार जो है वो कहीं न कहीं संवेदनशील नज़र आ रही है। इसी को लेकर इस मुद्दे पर विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से गगनदीप सिंह हमारे साथ हैं, और कांग्रेस से हमारे साथ में सुखदेव सिंह है, और हमारे साथ बीजेपी से हमारे साथ लोकेश नारायण जी हमारे साथ हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत-बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गगनदीप मैं आपसे करूँगा। पंजाब की जेलों में अब जो है वो डेड ज़ोन का जाल बिछाया जाएगा, और जिस तरह से लगातार पंजाब की जेलें सुर्खियों में रहती हैं, मोबाइल आए दिन पकड़े जाते हैं। और बठिंडा जेल जहाँ पे ये जो है ट्रायल के तौर पर जहाँ पर ये एक जो है जैमर लगाए गए, उसी जेल की अगर बात करें तो कुछ महीना पहले वहाँ पर मोबाइल पकड़े गए, वीडियो वहाँ से आई। पंजाब की तमाम जेलों से इसी तरह की वीडियो आती रही है, मोबाइल इस्तेमाल होने की बातें बाहर आती रही हैं। कई बार वहाँ पर रेड की गई, सर्च अभियान किए गए, मोबाइल बरामद किए गए, लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं है। तो ऐसे में अब जो है वो डेड ज़ोन बनाने का वहाँ पर जो है वो पूरा एक प्लान बनाया गया है। और बठिंडा जेल में इसका जो है सीधे तौर पर ट्रायल जो है वो सफल साबित हुआ है, जिसके बाद अब अमृतसर और कपूरथला की जेल में जो है इसको जो है वो इसका पूरा जो है लगाया जाना है। क्या कहेंगे सर इसमें? जसबीर जी, आम आदमी पार्टी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेके पंजाब में बहुत ज़्यादा सीरियस है। एंड जिस तरह से जेल से जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पहले नेक्सस बना हुआ था, उसको आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़े हद तक मैं कहूँगा रोक दिया है। एंड ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था बठिंडा में, दिस हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। एंड उसके बाद में आपने देखा होगा कि वहाँ पे मोबाइल्स का यूसेज एंड मोबाइल्स की बरामदी बिल्कुल कम हो गई है। बिकॉज़ वहाँ पे मोबाइल अब चलते ही नहीं, जहाँ पे डेड ज़ोन बन जाती है। इसी चीज़ को हम एक्सटेंड करेंगे। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मेरे जो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे मोबाइल मिले नहीं हैं। इसके बाद में कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता ये ज़रूर कहेंगे कि वहाँ पे मिले हैं। बट मैं आपको दोबारा स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ, इट हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा ये वाला। एंड उसके बाद में अब ये पंजाब की सभी जेलों में हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। एंड उसके बाद में ये जो नेक्सस डेवलप हो रखा था पुराने समय पे, कांग्रेस के समय पे, आप कह लीजिए अकाली दल के समय पे, कह लीजिए कि जितने क्रिमिनल्स रहते थे वो जेलों से ऑपरेट करते थे, वो सब चीजें हम खत्म कर देंगे और बंद कर देंगे। और मैं ये भी कहना लेकिन यहाँ चाहूंगा पर कि गगन जी, यहाँ पर सवाल ये भी खड़े होते हैं, क्योंकि आपने बताया कि जो अपराधी हैं, वो गैंगस्टर हैं, वो जेलों के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल करके गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से आपने बताया कि जेलों में अब डेड ज़ोन जाल बिछाया जाएगा, तो लेकिन सीधे तौर पे कहें तो यहाँ पर सवालों के घेरे में तो आपके जेल प्रशासन के अधिकारी हैं। वो लगातार अगर उन तक मोबाइल अपराधियों तक पहुँचते हैं, तो उसका क्या कारण रहता है? किस तरह से पहुँचते हैं? सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी जेलों की बात करें, बठिंडा हाई सिक्योरिटी जेल है, अमृतसर, कपूरथला और भी पटियाला, ये हाई सिक्योरिटी जेलों में आता है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल लगातार पकड़े जाते हैं। लेकिन ऐसे में इन तक कौन मोबाइल पहुँचाता है? कौन से अधिकारी वहाँ पर इस जो है इसमें शामिल है? क्योंकि आपके द्वारा भी कई बार इस डिबेट में ही बताया गया कि हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सिलसिला आखिर, क्योंकि डेड ज़ोन जाल बिछाने के बाद आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जो जेल अधिकारी हैं, उन पर भी निगरानी आपको करनी होगी, तो उन पर निगरानी कैसे करेंगे सर? जसबीर जी, ये नेक्सस बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप हो रखा था। आम आदमी पार्टी की सरकार इस नेक्सस को तोड़ने में अब कामयाब हुई है बठिंडा में, और बाकी भी सभी सभी जेलों के ऊपर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस नेक्सस को तोड़ेंगे। अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस चीज में लिप्त है, या क्रिमिनल्स को सपोर्ट करता है, या क्रिमिनल्स को बढ़ावा देता है पुरानी सरकारों के समय की तरह, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके सख्त बहुत गंभीर कार्रवाई करी जाएगी, अलग-अलग तरह की उसके खिलाफ पेनल्टीज लगाई जाएँगी एंड डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होंगी, अगर कुछ भी गलत करेगा, और उसको भी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जब से हमारी सरकार आई है, हमने पुलिस को एक फ्री हैंड दिया है, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से पुलिस काम कर रही है। न्यूट्रल तरीके से पहली बार आप देखेंगे पंजाब सरकार ने, मतलब पुलिस में इंटरफेरेंस नहीं है, डे टू डे इंटरफेरेंस नहीं है उनके कामकाज में, जिस तरह से पुरानी सरकारों में होता था। तो पुलिस जो बल है हमारा, वो
काफी मोटिवेटेड फील कर रहा है, काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, क्योंकि उनको अब लग रहा है कि एक उनको स्पेस दी जा रही है, एक ऑटोनॉमी दी जा रही है, एक आजादी दी जा रही है, क्योंकि हमारी पुलिस बल में बहुत सारी कॉम्पिटेंसी है, इट्स अ हाईली एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, वो चीजों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और वो कर भी रहे हैं। बट अगर पुरानी सरकारों में देखें तो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था, तो बहुत ज्यादा पुलिस बल डिमोटिवेटेड था। बट हाँ, अब जब से पंजाब सरकार आई है, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से द थिंग्स आर गेटिंग बेटर ऑन द लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट। और इस चीज का हमें चलिए, लॉ एंड नेशनल ऑर्डर को लेकर व्यवस्था को सुधारने के लिए पंजाब सरकार का ये कदम है, और पंजाब की जेलों अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। वहां पर जेल में मोबाइल फोन जो है वो लगातार जो है वो बरामद होते आए हैं, जिसके बाद पंजाब की जेलें जो है लगातार सवालों के घेरे में थे। बठिंडा जिस जेल की हम बात कर रहे हैं, उसमें 4 महीने पहले भी जो कैदियों के द्वारा एक वीडियो बनाई गई थी, जिसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान से ये अपील की गई थी कि यहाँ पर मोबाइल और नशीले पदार्थ यहाँ पर जो है वो सप्लाई होते हैं, तो उन पर रोक लगानी चाहिए। उसी को बात जो है वो इस तरह से एक बड़ा एक्शन पंजाब सरकार ने जो है वो दिखाया है। सुखदेव सिंह है हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से। सुखदेव सिंह जी, क्या कहेंगे? पंजाब सरकार ने ट्रायल के तौर पर जो है बठिंडा की हाई सिक्योरिटी जेल में जो है वो चैम्बर जो है वहां पर का पूरा एक जाल बिछाया था। अब सफलता के तौर पर वहां पे कामयाबी होने के बाद अब अमृतसर और जो है कपूरथला में भी इसी तरह का जो प्रयोग है वो किया जाएगा। देखो, ऐसे है, कोई भी चीज को इम्प्रूव करना है, करना भी चाहिए, गवर्नमेंट आती है उसको करना चाहिए। लेकिन बार बार ये कहना पुरानी सरकार में वो कहता, तो उसकी जगह अगर इन्होंने बात छेड़ ही ली तो मैं इनको इनसे ही सवाल कर लेता हूँ, इनके कार्यकाल की सवाल कर लेता हूँ। देखो, कोई भी चीज इंप्रूव करो ठीक है, पर उसको लागू करने में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप ये नहीं बताते, आप कहते लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हो रहा है। आज तक आपने कितने बंदे को पकड़ा है, कितने गैंगस्टर को पकड़ा है? या तो पिछली सरकारों को जिसको कहते हैं नेक्सस बन गया, उन्होंने पकड़ के जेलों में दिए ना, इन्होंने तो दिया नहीं। जहां कोई दिल्ली पुलिस देगी इनको पकड़ के, ये तो कोई जहां एनआईए देगी, इन्होंने तो कोई पकड़ा नहीं। और दूसरी बात, और ये जो कहते हैं जो जी नेक्सस था वो हमने तोड़ दिया, भाई नेक्सस तो आपके समय में था। आपकी जेल से एक बहुत जो देश का नामी ग्रामीण गैंगस्टर है मिस्टर लॉरेंस, वो वहां से इंटरव्यू देता है, और उसके बाद आपका डीजीपी उसको इग्नोर कर देता है, और उसके बाद वो कहते हैं उसका हुलिया चेंज है, वो उस हुलिये से फिर इंटरव्यू दे देता है। और आज तक आपने उस इंटरव्यू का क्या किया? क्योंकि वो एलिगेशन लगता है बठिंडा जेल से हुई, आप कहते हैं बठिंडा जेल से नहीं हुई, लेकिन उसको तफ्तीश करना तो आपकी जिम्मेदारी। पंजाब की जेल से नहीं है सुखदेव सिंह जी। सर तफ्तीश करना किसकी जिम्मेवारी है? सर मैं आपसे पूछता हूं, तफ्तीश करने की जिम्मेवारी है किसी को? पिन पॉइंट तो करे ना, ये कहे हिमाचल से हुई, ये कहे राजस्थान से हुई, कहे तो सही ना। किसी को इंक्वायरी इनके हम एक कहते कॉम्पिटेंट बहुत हो गए, इतने इनकॉम्पिटेंट है ये भी नहीं बता सकते वो इंटरव्यू कहां से हुई। आपको जाके अजीत अखबार बड़ा उसकी तो फिक्र रहती है उसको पकड़ ले। आप पटियाल से पूछो ना, क्यों, किसने की? वो एक इतने बड़े क्रिमिनल से हुई है, आप किसी को पूछेंगे नहीं, आपको सबको फ्री हैंड देंगे। अगली बात, अगर दूसरी बात ये कह रहे हैं बार बार भी, देखो जी हमने वो जो सिचुएशन थी उसको कंट्रोल में कर लिया। देखो, गोविंदवाल जेल में कत्ल भी हुए, उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं। जो मैंने इंटरव्यू की बात की उसका कोई रिजल्ट नहीं। मैं कहता हूं इसको इंप्रूव करें, अच्छी बात है, लेकिन पिछली सरकारों की तुम्बी बजानी बंद करें, अपनी तुम्बी बजाएं। अब इनके बाद 1.5 साल हो गया, अगर आपको 1.5 साल में रिजल्ट नहीं मिला, नहीं मेरी बात पूरी कर, आप ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं होगा। अगर आपको पूरी बात नहीं करनी देनी है तो मैं बात बीच में बंद कर देता हूं। लेकिन बात यह है, अगर आप इसको इंप्रूव नहीं करेंगे, आप इस पे एक्शन नहीं लेंगे, पिछली सरकारों के गुणगान करते रहेंगे तो करते रहिए, इस हमें इसका पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग देख रहे हैं हो क्या रहा है। सुखदेव जी, एक रिएक्शन ले ले, उसके बाद डिबेट को जो है कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से लोकेश नारंग जी हमारे साथ है। नारंग जी, सरकार ये कहती है कि हमने जो है अपराधियों पर शिकंजा कसा है, और अपराधी जो है जेलों में बंद जो है होने के बावजूद जो है गतिविधियों, जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उसमें जो है वो काम करते हैं, और कई तरह के मोबाइल पर ही अपने जो है वो अपना पूरा साम्राज्य चलाते हैं। तो उसको रोकने के लिए ये एक बड़ा कारगर ये कदम साबित होगा। देखिए जजबीर जी, ऐसा है कि एक चीज तो इन्होंने आपके चैनल पे बैठ के मानी ना कि इनकी सरकार में नेक्सस चल रहा है जेल के अंदर से, तो अब ये किसी को नहीं ये कह सकते कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। 1.5 साल से इनका चीफ मिनिस्टर है, इनका डीजीपी है, जेल इनके अंडर है, तो ये कुछ नहीं कर सके। एक तो ये इनका फेलियर है जो ये आपके चैनल पे बैठ के मान रहे हैं। तो जेल में जो हो रहा है वो आपको पता है, सचिन बिश्नोई क्या कर रहा है, दूसरा बिश्नोई क्या कर रहा है,
गुरदासपुर की जेल में क्या हो रहा है, तो इन लोगों के पास कुछ कहने को नहीं है। ये हर बार आपके पास आके एक नई डेडलाइन ले जाते हैं कि अब हमें समझ आ गई, अब हम इसको आगे ठीक कर देंगे। और जो जेलों में सिक्योरिटी वाली बात है जसवीर जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस काम के लिए 100 करोड़ का फंड एलोकेट किया है पंजाब गवर्नमेंट को, जेल्स की सिक्योरिटी के लिए। जेल कर रहे हैं ना जी, उसमें इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, केंद्र की सरकार से पैसा आया है, उसको इन्होंने यूटिलाइज करना है। हाँ, एक चीज इनकी अच्छी है कि मीडिया में पब्लिसिटी अच्छी हासिल कर लेते, अब हम ये करने जा रहे हैं। हमने किया क्या वो नहीं पता। आपने इनसे एक सवाल पूछा कि 1.5 साल में अगर जेल में इंसिडेंट हो रहे हैं, जेल में नशा जा रहा है, जेल में सब कुछ हो रहा है, तो क्या इन्होंने किसी जेल सुप्रीडेंट के खिलाफ कार्रवाई करी? क्या किसी वार्डन को सस्पेंड किया? क्या किसी के खिलाफ FIR करी? वो कुछ नहीं बोलेंगे, बस ये कहेंगे कि अब हमें समझ आ गई है, अब हम आगे से ठीक काम करेंगे। और कल इनके चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा, अब हमें समझ आ गई, अब आप हमें 15 अगस्त 2024 तक का टाइम दे दो। तो 1.5 साल आप मान तो रहे हो ना कि आपका फेलियर था, और लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर ली इनको चुन के। एक तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के ये लोग सत्ता में आ गए, अब जो बचा खुचा इनका सिस्टम था इन्होंने कांग्रेस से अलायंस कर लिया। तो इन दोनों को, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ दी पार्टीज, इन दोनों को आने वाले चुनाव में जनता अच्छा सबक सिखाने वाली। चलिए, आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि ये जो कदम उठाए गए हैं ये कितने कारगर साबित होंगे। लेकिन ऐसे में सरकार ये दावे कर रही है कि जिस तरह से जेलों में अब जो है वो डेड जोन का जाल बिछाया गया है, ये काफी कारगर साबित होगा और अपराधियों पर जो है डर मंडराएगा। क्योंकि अपराधी जो है वो जेलों में बंद होने के बावजूद जो है देश विरोधी गतिविधियों के साथ में क्राइम को बढ़ावा देते हैं, फोन पे अपना साम्राज्य चलाते हैं, जिसको रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। गगनदीप जी हमारे साथ है। गगन जी, कांग्रेस पार्टी के भी सुना आपने और बीजेपी में लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि आपने माना है कि 1.5 साल में ये साम्राज्य चलता था, क्राइम ऐसे जो है जिस तरह से आपने उनकी बात सुनी कि क्राइम जिस तरह से पंजाब में बढ़ा। हालांकि ये कहना आपका है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं ये कारगर साबित होंगे। लेकिन ऐसे में सवाल फिर बरकरार है कि आखिरकार जो जेलों में लगातार, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जेलें होने के बावजूद इस तरह से मोबाइल और नशीले पदार्थ, आज की बात नहीं मैं कर रहा, आपकी सरकार की बात नहीं कर रहा, बीती सरकारों की बात करूंगा, तो इसी तरह से ये सिलसिला लगातार जारी रहा। तो कैसे, अब आपको कैसे लगता है कि जो कदम उठाए गए हैं ये कारगर साबित होंगे, कितनी इसमें कामयाबी आपको मिलेगी? जजबीर जी, सुखदेव जी के साथ डिबेट करके बड़ा मजा आता है, क्योंकि जब भी ये बात करते हैं तो फैक्ट जरूर बताते हैं। आज की डिबेट में इन्होंने सारे फैक्ट गोल कर दिए। ये कहते हैं जब से आम आदमी की पार्टी की सरकार आई है इन्होंने एक भी अरेस्ट नहीं करा। सर, ये दिल पे हाथ रख के कह दे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, सारी डिबेट में चुप कर जाऊंगा। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई गैंगस्टर्स अरेस्ट नहीं करे, कोई नेक्सस नहीं करा? बिकॉज जब भी ये डिबेट करते हैं तो मुझे लग रहा है काफी फैक्ट सही बोलते हैं, बट आज इन्होंने सारे फैक्ट गोल कर दिए। सर, आम आदमी की पार्टी की जब सरकार आई थी, आपकी सरकार आई, तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति थी पंजाब में। नेक्सस इतना ज्यादा हो रखा था, इतना ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस बन चुका था। और अगर ये बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की, सर लॉरेंस बिश्नोई को किसने पैदा करा? लॉरेंस बिश्नोई को अकाली दल की सरकार ने पैदा करा। लॉरेंस बिश्नोई को कांग्रेस की सरकार के ड्यूरेशन में वो बड़ा हुआ। विक्की मिड्डू खेड़ा को गोलियां मारी गई सर फेज 9 में, मोहाली में 9-10 गोलियां उसको मारी गई। ये सारी चीजें किसकी टेन्योर पे हुई सर? कांग्रेस की टेन्योर पे हुई। सिद्धू मूसेवाले का कत्ल भी हुआ सर, सिद्धू मूसेवाले का कत्ल भी हुआ, कबड्डी प्लेयर का भी कत्ल हुआ सर, उसको भी मत भूलिए। सर, जो नेक्सस है इतना ज्यादा गंभीर तरीके, सर सिचुएशन कितनी बेटर हो रही है ये आपको भी जजबीर जी पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अब इस पूरे चीज को कंट्रोल में ले लिया है। हम मानते हैं कि जब सरकार बनी चीजें थोड़ा समझने में टाइम लगा, 100 हम इस चीज को मान रहे हैं। और इसमें मैं ये कहूंगा कि इतना बड़ा नेक्सस था, बीजेपी की सरकार की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। इन्होंने इतनी एजेंसीज बना रखी हैं, NIA बना रखा है, नेटग्रिड बना रखा है, CCTNS बना रखा है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स बना रखा है, NCR भी बना रखा है। सर, केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है, संविधान के हिसाब से आर्टिकल नंबर 355 है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई नेक्सस बन रहा है तो हमने इस तरह के बड़े नेक्सस को, ऑर्गेनाइज नेक्सस को कैसे तोड़ना है। तो सर देखिए, नेशनल एजेंसी तो लगातार काम कर रही है, उसकी उदाहरण देखें तो बीते कई महीनों से लगातार वो रेड कर रहे हैं, कई लोगों को हिरासत में ले गया, NIA लगातार जांच करी। अगर बॉर्डर एरिया की बात करें तो BSF अपना काम करी, केंद्र सरकार तो सर काम कर रही है। आपकी जानकारी में इजाफा कर देता हूं कि अमृतसर में ड्रग को रोकने के लिए एक डिपार्टमेंट का निर्माण किया गया था, तो केंद्र सरकार काम कर रही है। लेकिन ऐसे में राज्य सरकार इस बात को लेकर अपना जो है पल्ला नहीं झाड़ सकती। राज्य सरकार के भी अपने जो दायित्व है उसको निभाना पड़ेगा सर उसको।
जसबीर जी, लॉ एंड ऑर्डर अगर देखते हैं वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है और पुलिस को पंजाब की सरकार बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करी। मैं ये कह रहा हूं कि हम ऐसे नहीं, हम कह रहे कि हम मैनेज नहीं कर रहे हैं सर। इट इज अ वर्क ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन। सेंटर को और स्टेट को दोनों को मिलके कोलैबोरेट करके इस चीज को, समस्या का जो भी समाधान है वो देखना पड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश की सिचुएशन देखिए, मतलब कितनी बदतर सिचुएशन है। आप नोएडा देखिए, आप गुड़गांव में देखिए क्या हो गया सर। आज की डेट में जहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, या तो बीजेपी की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में, सर सबको कोऑर्डिनेशन के बेसिस के ऊपर काम करना पड़ेगा। हम इसके ऊपर राजनीति ना करें तो मुझे लगता है ये चीज बेहतर है। इट इज चलिए, बेटर। बहुत अच्छी बात आपने कही कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस मसले को एक साथ मिलकर सुलझाना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब के राज्य की बात करें, अलग अलग जो राज्य है उसमें भी इसी तरह की समस्या है। जेलों के अंदर मोबाइल पकड़े जाते हैं और भी कई ऐसे जो है वो पदार्थ पकड़े जाते हैं जो आपत्तिजनक है, जो वहां पर नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसे में पूरे देश की बात करें तो इसी तरह से जेलों का ये हाल है। लेकिन ऐसे में जेलों के अंदर सुधार हो और जेलों के अंदर अपराधी जो है सुधरे, ना कि और बिगड़े, उसको लेकर काम करने की जरूरत है। सुखदेव सिंह हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से। सुखदेव सिंह जी, आपने उनकी बात सुनी, वो कहते हैं कि हमने शुरुआत की है, आने वाले समय में इसके जो परिणाम है वो काफी कारगर साबित होंगे, और हमने ये माना है कि 1.5 साल के बाद हमने ये हम समझ पाए हैं कि किस तरह से जो है इस पे काम करना चाहिए, उसी तरह से हमने काम जो शुरुआत कर दी है। देखो सर, बात ऐसे है, अब गगन जी सही ट्रैक पे आए हैं। अब वो सही डिबेट को सही रास्ते पे लेने के लिए आए हैं। जब उन्होंने कहा भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैंने वो बातें रखनी नहीं थी जो इन्होंने रखी है, वो मेरे जहन में थी नहीं भी मैं रखूंगा। लेकिन इन्होंने बार बार अपनी डिबेट में 10 बार कहा पुरानी कांग्रेस सरकार, काली सरकार, फलानी सरकार, सेंटर सरकार, उनका नेक्सस। तो हमें वो बातें करनी पड़ी, क्योंकि अगर कोई राजनीति की बात करेगा तो राजनीति से जवाब दिया जाता है उसका। और दूसरी बात, देखो मैं एक बात कहता हूं, अगर जो कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं बिल्कुल होनी चाहिए। देखो, सेंटर और स्टेट की जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो वो बातें सही ट्रैक पे नहीं आएगी। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है, चाहे आम आदमी पार्टी वाले कुछ कहें। देखो, सचिन को पकड़ के अगर दिल्ली क्राइम ब्रांच लेके आई है तो अच्छा स्टेप है, हमें लेके आना चाहिए था। वो दोषी हमारा है, वो मूसेवाला कत्ल में हमारे है, लेकिन पकड़ के उसको कौन लेके आया है? उसको दिल्ली क्राइम ब्रांच। दूसरी बात, अगर हमारी कोऑर्डिनेशन बनेगी सर कैसे? हमको सेंट्रल गवर्नमेंट लिखती है भी आप डीजीपी परमानेंट का पैनल भेजो। आज तक हम 1 साल में डीजीपी परमानेंट नहीं लगा सके। जो डीजीपी है हमारा एडहॉक पे है। वो डीजीपी वो क्लेम नहीं कर सकता कल को डीजीपी भी मैं डीजीपी था, क्योंकि उसके पास चार्ज है डीजीपी का, क्योंकि वो जो एक प्रोसीजर बना हुआ है वो ये उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना चाहते। मैंने कहा ना करें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से मनवा लेना भी। हमने पूरा डीजीपी लगाना। परिवर्तन हो, सवाल ले लीजिए सुखदेव जी, जब सत्ता परिवर्तन होती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को उतारा जाता है, चरणजीत चन्नी वहां पे बिठाए जाते हैं, तो उस समय भी डीजीपी की इसी बात को लेकर बवाल था। उसी समय जो है विपक्ष में बैठी आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार, जो अभी सरकार सत्ता में है, उस समय विपक्ष में थी, तो उस समय ये सवाल उनके द्वारा उठाए गए थे कि पंजाब में डीजीपी तय नहीं कर पा रहे, कई डीजीपी बदल दिए गए। पर वो लग तो गया था ना, वो देखो अपना भावरा जी को लगा तो दिया था ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैनल भेज के लगवाया था, लेकिन ये तो पैनल नहीं भेज सके 1 साल में। मैं तो कहता हूं डीजीपी तो लगना दूर की बात है, 1 साल में पैनल नहीं भेज सके। ये जो प्रोसीजर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी तय की है, एक तरफ ये बात करते हैं बार बार सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तय कर दिया तो उसको ये मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरी बात कहने की ये है, आप पहले रिलेशंस बिल्कुल ठीक रखिए। आपको देखो मीडिया में यहाँ पे सिर्फ अपनी ख्याति बटोरने के लिए ये ना कहें हम सेंटर को ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते। देखो, हमारा एक देश है और उस देश में सेंटर के अपने अधिकार हैं, स्टेट्स के अपने अधिकार हैं। अगर सेंटर स्टेट्स के अधिकार पे में धक्का डालता है तो उसके लिए लड़िए, लेकिन हम एक दूसरे को गालियां निकाल के किसी मसले का हल नहीं होने वाला सर। इसके लिए आपको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और हमें कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। हाँ, मिलके काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो ड्रग्स का मामला है, हमारी गवर्नमेंट में हमने 4 स्टेटों के साथ कोऑर्डिनेट किया था सर। हमने हरियाणा को भी कॉन्फिडेंस में लिया था, हमने J&K को भी कॉन्फिडेंस में लिया था, उत्तराखंड को भी लिया था, चंडीगढ़ को भी लिया था। हम चाहते थे और तब एक सेक्रेटरीट भी बनाया था भी कोऑर्डिनेट हो, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन सरकार जाने के बाद धरी की धरी रह गई। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार के
जितना भी मतभेद हो, विचारों की लड़ाई हो, लेकिन ऐसे में मिलकर काम करना होगा। और केंद्र सरकार लगातार ही पंजाब से ड्रग खत्म करने के जो है वो लगातार इस तरह के दावे कि हमें जो भी कदम उठाने होंगे केंद्र के साथ बेहतर करने होंगे। और बीते दिन जिस तरह से केंद्र के साथ जो है पंजाब की मतभेद बने हुए हैं, तो ऐसे में उन मतभेदों को भूलकर जो है वो खास तौर पर क्राइम को लेकर, खास तौर पर ड्रग के मामले को लेकर जो है दोनों सरकारों को मिलकर काम करना होगा। जी गगनदीप जी। सर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हैं 2006 में पुलिस रिफॉर्म्स को लेके, जो डीजीपी लगाया जाता है 2 साल की टेन्योर का होना चाहिए। उन गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि एक्टिंग डीजीपी नहीं लग सकता। सर, ये इलीगल नहीं है। अगर इलीगल है तो मैं कांग्रेस सरकार को कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, वहां से आप स्टे ले आइए और पंजाब के डीजीपी को हटा दीजिए। आप बीजेपी की सरकार देखिए उत्तर प्रदेश में, सर 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, आप हमें 1 साल की बात कर रहे हैं, 8 महीने की बात कर रहे हैं, 2.5 साल मुद्दे पे सर, मुद्दे पे 2.5 रहिए साल गगनदीप जी, मुद्दे पे रहिए 3 सर। एक्टिंग डीजीपी हैं सर, 3 एक्टिंग डीजीपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में। तो हमें सेंटर सर क्या डायरेक्शन पास गगनदीप जी, करेगी? मेरा सवाल केवल इतना था कि मिलकर काम करना और जो मतभेद है उनको भुला के किस तरह से काम कर पाएंगे, क्योंकि मेरा सवाल सिर्फ इतना था सर। सर, केंद्र की सरकार को अपना एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे, पॉलिटिकल एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे, गवर्नेंस एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे बीजेपी की सरकार को, जो बीजेपी की सरकार बिल्कुल भूल गई है। उन एथिक्स को अगर फॉलो करेंगे, मापदंडों को फॉलो करेंगे, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार भी उन मापदंडों के हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से इनका साथ जरूर देगी, और हम भी इनका साथ देंगे और इनका साथ लेंगे भी हम। चलिए, बीजेपी से हमारे साथ में लोकेश नारंग जी हैं। लोकेश जी, आपने सुना, वो कह रहे कि हम तैयार हैं आपस में काम करने के लिए, लेकिन उस पर आपको केवल इतना है कि आपको एथिक्स जो है अपने वो रखने होंगे, उसके बाद हम काम कर सकते हैं सर। देखिए जजबीर जी, आपने इनको 2 बार मौका दिया, मैं उसमें कुछ नहीं बोला। इन्होंने पहली बार में ये कहा था कि आर्टिकल ये कहता है संविधान का कि जिसमें सेंटर की ये जिम्मेवारी है। बड़ा अच्छा लगा सुन के कि ये संविधान की बात भी करते हैं। आजकल तक इनके मुख्यमंत्री साहब को आर्टिकल 167 तो समझ में नहीं आया, रोज तो वो गवर्नर से लड़ाई लेते हैं। तो आप ऐसे में एथिक्स की और मोरालिटी की और संविधान को समझने की इनको जरूरत है। फेडरल स्ट्रक्चर में इनको समझना होगा कि इनकी क्या जिम्मेवारीज है, इनके क्या फंडामेंटल राइट्स है, इनकी क्या ड्यूटीज है। आज तक इनके जो समझाने वाले हो, इनके चीफ मिनिस्टर को ये तो समझा नहीं सके कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट ऑर्डर के बाद भी ये गवर्नर को इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं करते। और ये कौन से एथिक्स की बात करते हैं? ये क्या सिखाना चाहते हैं पंजाब की जनता को? और दिल्ली में जो इन्होंने किया, देखो दिल्ली में तो 10 साल से इनकी सरकार है। मैं एक सीधा सा सवाल करता हूँ, सबसे ज्यादा ये कांग्रेस पे एलिगेशन, गगनदीप, मैं लौटूंगा आपके पास, उनकी बात पूरी सबसे ज्यादा ये कांग्रेस पे एलिगेशन लगाते थे। आज तक क्या इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक भी फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करी? शीला दीक्षित के खिलाफ, कपिल सिब्बल के खिलाफ, सलमान खुर्शीद के खिलाफ, और देखो सब इनके सपोर्टर है। सबसे ज्यादा एलिगेशन लगाते थे। तो इनकी तो पार्टी जो है झूठ से निकली हुई पार्टी है, झूठ ही इनका सिस्टम है। इन पे आप एथिक्स, मोरालिटी, ये आम आदमी पार्टी से बात करनी नहीं चाहिए इसके बारे में। लेकिन नारंग जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार भी चाहे तो पंजाब में जिस तरह से मोबाइल जेलों की सुरक्षा, हाई सिक्योरिटी जेलों में मोबाइल पकड़े जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन ये पंजाब मैंने आपको पहले बताया तमाम कि ये राज्यों जो की ये फंड बात है, कि ये जो फंड है ये सेंटर ने दिया है 100 करोड़ का। 100 करोड़ के फंड से ये कर रहे हैं, हम उस चीज के अगेंस्ट नहीं है। पर जो ये पब्लिसिटी करते हैं कि हम कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे सर। सेंट्रल गवर्नमेंट फंड दे रही है, इसलिए ये हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी निभा रही है। मैं तो वही आपको कह रहा हूँ ना, आप इनसे पूछिए कि क्या इनको आर्टिकल 1 ही पता है कि जिसमें इनको राइट्स हैं, इनकी ड्यूटीज नहीं इनको पता, इनके चीफ मिनिस्टर को ड्यूटीज नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि यू आर बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंटेम्प्ट नहीं कर रहे? तो क्या सारी जो ड्यूटीज हैं वो इन्होंने करनी नहीं है और राइट इनको सारे दे दो? क्या संविधान ये कहता है? क्या इनको ये संविधान की समझ नहीं है? 2 स्टेटों में ये समस्या है जजवीर जी, एक दिल्ली में और एक पंजाब में। बाकी कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, कहीं आपको ऐसी दिक्कत देखने में नहीं मिलेगी। पर यहाँ ये अनाड़ी लोग आ गए हैं और झूठ बोलने वाले आ गए हैं और किसी की बात सुनने को, समझने को तैयार ही नहीं। चलिए, मिलकर काम करने की बात को लेकर लगातार जो है यहाँ पर सवाल थे कि केंद्र सरकार के साथ चाहे जितने भी मतभेद हों, लेकिन ऐसे में सरकार जो है
वो कभी राज्यपाल और कभी सीधे तौर पे कहें तो केंद्र सरकार के साथ उलझती नजर आई। लेकिन ऐसे में जो कदम उठाए गए हैं, जेलों में अब जो है वो जो है जैमर लगाए जाएंगे और पूरा जाल बिछाया जाएगा, वो कितना कारगर साबित होगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि आखिरकार जेलों के अंदर जो गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, गैंगस्टर दे रहे हैं, आपराधिक दे रहे हैं, तो उस पर किस तरह से रोक लगाई जाएगी। आज नहीं तो कल इस पे कदम तो उठाए जाने हैं, क्योंकि जेलों में अब जो है वो जो अपराधी हैं उन्होंने अपना गढ़ बना लिया है। जेलों के अंदर ऑपरेट करते हैं, मोबाइल से अपने जो गुर्गे हैं और अपने जो साथी हैं उन तक पूरी बातचीत करते हैं, उन तक पूरा मैसेज पहुंचाते हैं। ऐसे में इस नेक्सस को तोड़ना ये सरकार की प्राथमिकता बन जाती है। साथ ही लोगों के सुरक्षा करना ये भी सरकार का काम है, क्योंकि ये जो गैर गतिविधियां जो है वो जेलों के अंदर बैठ के अपराधी जो है उनको अंजाम देते हैं। सुखदेव सिंह हमारे साथ हैं। सुखदेव सिंह जी, आपने सुना कि किस तरह से केंद्र सरकार ये कहती है कि हम तो फंड भी जारी कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो राज्य सरकार कहीं ना कहीं असफल साबित हो रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर फिर से ये है, आपको याद होगा तो आपकी जो है मैं नॉलेज में डाल दूं कि उस समय जब पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा थे, उन्होंने अमृतसर जेल में जब एक कैदी भागा था, उसके बाद वहां पर वो पहुंचे थे, तो उन्होंने जैमर लगाने का प्रस्ताव रखा था कि यहाँ पर जैमर लगाए जाएंगे, कि जैमर के जरिए जो है वो मोबाइल के जरिए जो है अपराधी जो है वो अपने साथियों के साथ बातचीत करते हैं, और जो जो उस समय भागा था वो मोबाइल के जरिए ही भाग पाया था। तो ऐसे में जैमर लगाने की उस समय बात उनके द्वारा कही गई थी। सुखदेव सिंह जी। नहीं, बिल्कुल। मैंने तो सर पहले भी कहा है, हम कोशिश करते रहे हैं। हमने बीएसएफ भी लगवाई थी, सेंटर से रिक्वेस्ट की थी और सेंटर ने हमारी रिक्वेस्ट मानी भी थी। हमने कहा था कि अगर कहीं हमारे स्टाफ में कोई नेक्सस है उसको तोड़ने के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, उन्होंने हमें बीएसएफ दी और हमें बीएसएफ को लगाया भी जेल्स में। हमने ये नहीं है भी हमने कुछ उसके लिए कुछ किया नहीं, क्योंकि बीएसएफ के जो लोग होते हैं वो बाहर दूर से आते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, उनका हमारे लोगों से मेल जाल नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी रहती है, इसलिए हमने कुछ जेल्स का चार्ज कुछ का बीएसएफ को भी दिया था। इसलिए ये नहीं कोई सुधार नहीं करना चाहिए था, करने चाहिए। लेकिन मुझे एक बात का जरूर अफसोस है, ना तो खुले दिल से आम आदमी पार्टी सेंटर से सपोर्ट मांगने की कोशिश कर रही है, ना ही हमारे बीजेपी वाले खुल के कह रहे हैं हम करेंगे। देखो, फंड्स दिए हैं, फंड्स तो नारंग जी दिए हैं, बिल्कुल फंड्स तो स्टेट से ही जाते हैं, सेंटर के पास के कहां से, बाहर से आते हैं, स्टेट से इकट्ठा होते हैं, जाते हैं, तो वो एलोकेट कर दिए, अच्छी बात है, दिए हैं। जेल्स में रिफॉर्म्स होने चाहिए, जेल्स में सुधार होने चाहिए, उसके लिए आपने दे दिए, अच्छी बात है। लेकिन आप बड़े भाई का रोल निभा लीजिए। अगर एक छोटा भाई रूठा हुआ है तो आप बुला के मना लीजिए, उसको पुचकार लीजिए। मेरे कहने का मतलब है यार, मिलजुल के काम चलेगा स्टेट और सेंटर का। एक दूसरे से कहते, पंजाबी में कहते ना, सिंह फंसा के काम नहीं चलेगा सर। इसलिए चाहे वो जेल्स की बात है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर, देखो मेरी बात समझ ना, अगर हमने बाहर से भी कोई लेके आने हैं, अगर पंजाब पुलिस भी लेके आती है तो उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प लेनी हुई पड़ेगी। इसलिए हमें, अगर एक दूसरे के बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता, तो हम थोड़ी लैंग्वेज, थोड़ी अपनी भाषा पे भी थोड़ा मेरे ख्याल कंट्रोल कर लेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए गगन जी, मैं लौटूंगा आपके पास, उससे पहले एक सवाल का जवाब ले लें। सुखदेव सिंह ने जो सवाल किए हैं बीजेपी से, नारंग जी से, नारंग जी वो कहते हैं कि बड़े भाई का जो फर्ज है वो आप ही अदा कर दीजिए, अगर छोटा भाई नाराज है तो आप ही मना लीजिए। देखिए जजवीर जी, जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, अगर स्टेट को कोई दिक्कत है, स्टेट हमारे पास आएगी तो उसका जो भी सोल्यूशन है वो किया जाएगा। पर जहाँ स्टेट ये कहे कि हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, हम किसी को समझते नहीं है, हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ आप बताइए हम क्या करें। जब कोई आएगा, रिप्रेजेंटेशन आएगी, वो करी जाएगी। अगर इनकी कोई डिमांड होगी वो करी जाएगी। जो फंड अलॉट हुए मैं आपको बता चुका हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है इनसे। दिक्कत इन्हें है क्योंकि इन्हें संविधान के अनुसार काम ही नहीं करना है। सुखदेव जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आजकल तो ये आपके बड़े भाई हैं या आप इनके बड़े भाई हो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि आप पंजाब में आपस में बैठे हो तो दिल्ली में तो इकट्ठे ही हो। तो हम तो आपको भी, जहाँ आपकी सरकार है वहाँ भी कोऑपरेट करते हैं और इनको भी करेंगे, पर कहने का तरीका भी होना चाहिए। रोज रोज अगर इनका चीफ मिनिस्टर ये कहेगा सानू किसी की लोड़ नहीं है, असी किसी को समझते कुछ नहीं है, सानू पता किवें काम करना, देन व्हाट वी कैन डू। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो इन्हें थोड़ा अपना तरीका सुधारने की जरूरत है। चलिए गगन जी के पास मैं लौटूंगा। गगन जी, आपने सुना, उनके सीधा तौर पर आपसे सवाल खड़ा किया कि आप पूछते नहीं है, बताते नहीं है, तो हम कैसे मदद करें। वो मदद करने के लिए तैयार है, वो कहते हैं हमारे पास आइए, हम तो तैयार है मदद के लिए, अगर किसी तरह से भी फंड चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं।
सर पहले तो जिस तरह की भाषा का उपयोग करा लोकेश नारंग जी ने, मुझे उसके ऊपर बड़ी आपत्ति है। ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार अनाड़ी है। एक मिनट सर, एक मिनट अब, एक मिनट सर। ये कहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार अनाड़ी है। आईआईटी से पढ़ा हुआ बंदा अनाड़ी हो जाता है, आईआरएस ऑफिसर अनाड़ी हो जाते हैं। मैं पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, दिल्ली पे आपसे डिबेट करनी है, दिल्ली पे भी कर लेंगे। नहीं बताइए, आप मुझे बताइए, अनाड़ी हो जाते हैं, अनाड़ी हो वो जाते सारा हैं। देश जानता है, मैं क्या कहूँ, मुझे सारा बताइए देश अनाड़ी हो जानता जाते है हैं। आपके यू टर्न को, सारा देश जानता है। अनाड़ी की क्या अनाड़ी डेफिनेशन है? नौसक्ति आप हर मुझे चीज अनाड़ी मैं की कहने को डेफिनेशन तैयार हूँ, बताइए। चैनल पे चलो कह रहा हूँ लोकेश आज का आपको नारंग सर जी, पता सर ही कुछ नहीं देखिए, है, आज का जो आपको मुद्दा पता ही है, कुछ नहीं मुद्दे है। पे रहेंगे भाषा की सर। मर्यादा आज की का आप जो बात मुद्दा करते है हैं, वो अपने मुद्दा चीफ ये मिनिस्टर था की कि लैंग्वेज सुनिए। पंजाब की आप मुझे जेलों में कैसे हाई बोलते हैं ये सिक्योरिटी होने पंजाब के में? बाद सर, सर आप प्लीज भाषा प्लीज मुझे सर, मैं आप सिखाएंगे? दोनों से रिक्वेस्ट आप करूंगा अपने सर। चीफ मिनिस्टर सर मैं आप के दोनों के सुनिए रिक्वेस्ट वो कैसे करूंगा कि बोलता आप है। मुद्दे पे रहिए सर। सर आप मुझे पर्सनली अनाड़ी की अटैक नहीं डेफिनेशन होना क्लियर चाहिए करिए। इस पे। रजवीर जी देखिए, आप इन्हें कुछ नहीं जनता कह अनाड़ी, रहे, आपको देख अनाड़ी रही क्या है होता सर, है सर? जनता आप आपको गगनदीप देख रही जी है को सर। कुछ नहीं कह रहे। सर मैं सर अनाड़ी दोनों किसको को कहते बोल हैं? रहा हूँ, गगनदीप जी मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, नारंग जी मैं आपसे भी बोल रहा हूँ कि देखिए देश की जनता आपको देख रही है। मुद्दे पे रहेंगे सर। आज जो है चर्चा का जो विषय था वो पंजाब की जेलों की सिक्योरिटी को लेके था, और जिस तरह से सरकार ने ये कदम उठाया उसी को लेके चर्चा थी। लेकिन जब हम पर्सनली अटैक करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता भी देख रही है सर। हम जहां मुद्दे से भटकते हैं वहां पे चर्चा का जो मकसद है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता है सर। मुद्दे पे रहिए सर। रजवीर जी बस मैंने एक चीज, मैंने बिल्कुल न्यूट्रल होकर एक चीज बोलनी है, पॉलिटिकल तरीके से नहीं बोल रहा हूं। सर जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये इसमें कोई भी वो नहीं है कि पॉलिटिकल एंगल। सर कोर्ट्स में जो केसेस है, नंबर ऑफ केसेस है वो 5 करोड़ हो गए हैं। ये सर जुडिशरी के साथ इन्होंने टकराव करा। इनके किरण रिजिजू जी हैं, उन्होंने जुडिशरी के साथ टकराव करा बहुत ज्यादा। इन्होंने जुडिशरी में कोई रिफॉर्म देखिए नहीं मुद्दे लेके पे आए। रहेंगे सर, मैं बिल्कुल मैं सर मैं मुद्दे वही पे। कह रहा हूं। सर मैं मैं उनको भी बोल रहा हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ सर। देखिए ऐसे नहीं जसबीर सर, जी ऐसे नहीं सर, एक प्लीज मिनट कनेक्ट प्लीज सर, करूंगा। ऐसे नहीं। जसबीर जी मैं इस चीज को कनेक्ट करूंगा, एक मिनट, एक मिनट। सर जब तक हम प्रॉपर तरीके से पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म नहीं करेंगे, सर जेलें इतनी भरी हुई हैं, क्या एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्या हमारे देश के पास उतनी सफिशिएंट नंबर ऑफ जेल्स हैं? सबसे बड़ा सवाल है, क्या उतनी नंबर ऑफ जेल्स हैं कि हमने इतने लोगों को बंद कर रखा है वहां पे? अंडर ट्रायल्स कितने हिंदुस्तान में सर? 60% लोग अंडर ट्रायल्स हैं। जो बंदा जा ही नहीं सकता जज के पास कि भैया मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूं। इतना सा ट्रैफिक हो रखा है। जब तक जुडिशरी के रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, मैं कहूंगा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बड़ी देर का पेंडिंग है। इनको सर लेके आना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स इनको इंट्रोड्यूस करने चाहिए। पर सर ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनको सिचुएशन खराब करके रखनी है हिंदुस्तान की। इनको हिंदुस्तान की सिचुएशन को बेटर नहीं करना है। एक रिफॉर्म करा दे बीजेपी की सरकार, जब से ये आए हैं, कि इन्होंने एक रिफॉर्म करा हो, जजेस की भर्ती करी हो। सर आज की डेट में हाई कोर्ट में कितनी वैकेंसीज है? 50% से ज्यादा वैकेंसीज है। क्यों? सर क्योंकि ये आज फाइल का ये पेंडिंग मुद्दा रखते नहीं हैं है सर। सर, गगनदीप सर जी। ये फाइल गगनदीप जी पेंडिंग ये रखते मुद्दा हैं। नहीं है सर, मुद्दा नहीं है। मैं मुद्दे पे रहूंगा, और समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहाँ पे समाप्त भी करने का समय जो है वो हो चला है। आप सभी गेस्ट का यहाँ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और चर्चा आज की जो थी वो ये थी कि पंजाब की हाई सिक्योरिटी जेलें होने के बावजूद पंजाब की जेलें लगातार सुर्खियों में है। वो क्यों है? क्योंकि पंजाब की जेलों में लगातार मोबाइल फोन जो है वो लगातार बरामद हो रहे हैं, और वहां पर जो कैदी है लगातार आपस में भिड़ते नजर आए। हालांकि सुरक्षा का एक घेरा पूरा जो है वो बनाया गया, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आती रही, जिसको लेकर पंजाब सरकार कहीं ना कहीं संवेदनशील नजर आई, और पंजाब सरकार के द्वारा अब जो है वो जैम्बर जेलों के अंदर लगाने की तैयारी में है। और जेलों के एक हिस्से में जो मोबाइल फोन के जो टावर है बिल्कुल जैम हो जाएंगे। वहां पे सीधे तौर पे कहीं तो संपर्क टूट जाएगा, वहां पर जेल के अंदर मोबाइल नहीं जो है वो चल पाएंगे, जिसके कारण जो अपराधी हैं वो जो जेलों के अंदर बैठ के अपना साम्राज्य चलाते हैं वो नहीं चला पाएंगे। सीधे तौर पे कहें तो ये कदम जो है काफी कारगर साबित होने वाला है। लेकिन ऐसे में ये कदम आगे और भी उठाए जाएं, क्योंकि पंजाब की जेलों में कई ऐसे अपराधी बंद हैं जो जेलों में बैठकर अपने मोबाइल फोन के जरिए जो है अपना साम्राज्य चलाते हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पे कहें तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं इसका डर जो है वो मंडराता हुआ नजर आया, जिसको लेकर आज विशेष चर्चा थी। और इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।